गौतम बुद्ध के समय में एक बहुत प्रसिद्ध और एक बहुत ही सुंदर महिला रहती थी जिसका नाम था आम्रपाली। वह इतनी सुंदर थी कि वे सभी सोने के रथ थे जो उसके महल के द्वार पर खड़े थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह एक वैश्या थी, लेकिन वह इतनी अमीर हो गई थी कि वह किसी का भी राज्य खरीद सकती थी, लेकिन गहराई में वह उस खूबसूरत शरीर में पीड़ित थी। एक खूबसूरत आत्मा भी थी जो प्यार के लिए तरसती थी। लोग उसे सिटी ब्राइड कहते थे, जिसका अर्थ है कि पूरे शहर की जान। एक दिन वह अपने छत के ऊपर खड़ी थी और एक युवा बिच्छू को देखा जिसके पास सिर्फ एक भीख मांगने वाले बैग के अलावा कुछ और नहीं था, लेकिन उसके पास एक जबरदस्त उपस्थिति और जागरूकता थी। और जिस क्षण उसने उसे देखा वह उसके आकर्षण से मोहित हो गई। वह उसके पास गई और कहा कि ओमन, कृपया मेरे भोजन को स्वीकार करे। तभी बौद्ध साधु ने आम्रपाली के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। तभी आम्रपाली ने कहा कि 3 दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और मैं आपको 4 महीने के लिए अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। बौद्ध साधु 4 महीने तक हिलते नहीं हैं जब तक बारिश का मौसम होता है। बौद्ध साधु ने 4 महीने तक एक ही स्थान पर रहते हैं और 8 महीने तक वे लगातार चलते रहते हैं। एक स्थान पर 3 दिन से अधिक नहीं रहते हैं। तभी युवा साधु ने उत्तर दिया कि मैं अपने स्वामी से पूछूंगा कि क्या वह मुझे अनुमति देते हैं, मैं वापस आऊंगा। यह कहकर वह वहां से चले गए। तभी युवा साधु ने अपने साधु से मिलने पहुंच सकते थे। जैसे ही बुद्ध की इस भीड़ को देखा और कहा कि युवा बिच्छू को रोका जाना चाहिए, आम्रपाली ने उन्हें 4 महीने तक रहने के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया है और वहां एक वैश्या के घर में रहना ठीक नहीं है। बुद्ध ने उसे कहा कि चुप रहो, उसे आने दो। युवा बिच्छू ने बुद्ध के पैर छुआ और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा कि एक महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने तक अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया है और हर साधु 4 महीने तक किसी न किसी के घर में रहना पड़ेगा, कहीं भी 4 महीने के लिए। इसलिए मुझे वहां जाने के लिए और रहने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है। मैं तभी जाऊंगा जब आप अनुमति देंगे। बुद्ध ने उनकी आंखों में देखा और कहा कि आप वहां रह सकते हैं। यह अन्य सभी बिच्छुओं के लिए चौंकाने वाला शब्द था। जो वहां मौजूद हजारों बिच्छुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने इस बिच्छू को वैश्या के घर में रहने की अनुमति दे दी। और एक बूढ़ा साधु खड़ा हुआ और कहा कि यह सही नहीं है। यह आदमी एक तथ्य छुपा रहा है जिसे वह एक महिला कहता है, लेकिन वह वास्तव में आम्रपाली है। इसे आमंत्रित किया है। वह एक महिला नहीं, वह एक वैश्या भी है। तभी गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे पता है, क्योंकि उसने वैश्या शब्द का उपयोग नहीं किया है, इसलिए मैं वहां उसे रहने दे रहा हूँ। उसके मन में उस महिला के प्रति सम्मान है। 3 दिनों बाद युवा बिच्छू आम्रपाली के साथ रहने के लिए चला जाता है और अन्य बिच्छुओं ने फिर भी गपशप करना शुरू कर दिया। भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, तुम लोग शांत रहो। 4 महीने बीत जाने के बाद मुझे उस पर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसकी कोई इच्छा नहीं थी। यदि 1 महीने का ध्यान गहरा है तो वैश्या को बदल देगा, और यदि उसका ध्यान गहरा नहीं है तो वैश्या उसे बदल सकती है। अब यह प्रश्न ध्यान और शारीरिक आकर्षण के बीच का है। इसके बावजूद 4 महीने तक प्रतीक्षा करें। शिष्यों ने सोचा कि गौतम बुद्ध उसके ऊपर बहुत अधिक भरोसा कर रहे हैं। यह बिच्छू बहुत छोटा है और आम्रपाली बहुत सुंदर है। यह बेकार में जोखिम मोल ले रहे हैं। 4 महीने बीत जाने के बाद वह युवा बिच्छू आया और गौतम बुद्ध के पैर छुए। उसके बाद आम्रपाली आई, गौतम बुद्ध के पैर छुई और कहा कि मैंने इस युवा बिच्छू को बहकाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन यह बेकार था। इसके बजाय इन्होंने मुझे जागरूकता से विश्वास दिलाया कि वास्तविक जीवन केवल आपके सच्चे स्वयं को जानने में नहीं है। अब मैं अपनी सारी संपत्ति आपके बिच्छू के कम्यून को देना चाहती हूँ। और यह कहा जाता है कि बाद में आम्रपाली बौद्ध शिष्यों में प्रबुद्ध महिला बिच्छुओं में से एक बन गई है। यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि यदि हम अपने जीवन में उत्पन्न होने वाले यौन विचारों पर नियंत्रण रखने के लिए हमें सबसे पहले यौन इच्छाओं को खत्म करने की आवश्यकता है, लेकिन यौन को खत्म करने के बजाय काश हम इसमें लिप्त होकर अपनी इच्छा को पूरा करना शुरू कर दें, क्योंकि आपके हमारे मन पर नियंत्रण नहीं होता है। और यही कारण है कि कई युवा हस्तमैथुन जैसी अप्राकृतिक सेक्स भी करने लगते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि हमारी वीर ही हमारी ऊर्जा है। अगर हम इस ऊर्जा को संरक्षण कर सकते हैं तो हम अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में
महान सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में जन्म लेने वाली सभी महान हस्तियों ने अपने वीर को संरक्षित करने के लिए इस वीर ऊर्जा को संरक्षित करके महानता को हासिल की है। आपको अपनी यौन इच्छा को दबाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ध्यान और अच्छे विचार से दूर करने की आवश्यकता है। यदि आपका ध्यान प्रबल है और आपका अपने मन पर नियंत्रण है, तो आप अपने मन में उत्पन्न होने वाली यौन विचारों को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं।